जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंतहाई इजी भी है और ये बेस है इंग्लिश ग्रामर का। आपने बहुत से थंबनेल पे देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 40 मिनट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 50 मिनट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 1 आवर। प्लस मैं आपको ये क्लैरिफाई करूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास टॉपिक है ये 1 घंटा और 40 मिनट 50 मिनट का नहीं है। ये इसकी हाँ, हम इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो याद कर सकते हैं, लाइक नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, लेकिन इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन को हम डिस्कस नहीं कर सकते और ये टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में प्रोफेशनल होना चाहते हैं मोस्टली और स्पेशल इन ग्रामर, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगराइजेशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इंग्लिश में। आप आगे चलकर जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं ये बात करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हम कहें कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी जगह, चीज़ या आइडिया के को हम नाउन कहते हैं। तो ब्रदर्स, हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच ये इंतहाई लेंथी टॉपिक है और उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन को हम किस तरह स्टडी करेंगे। सो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेन डेफिनेशन क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें शो करता है कि एक वर्ड किस तरह इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ड ग्रामर के एतबार से क्या है। तो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शो हाउ अ वर्ड फंक्शन एंड ए मीनिंग, मतलब के एतबार से एक वर्ड का फंक्शन क्या है, और as well as grammatical within in the sentence, और ग्रामर के एतबार से इसका मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, लाइक ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पर ही क्या है, मीनिंग के एतबार से वो हमें क्या शो करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ना। तो ग्रामर के एतबार से ये क्या है, प्रोनाउन है। तो जब हम ग्रामर पे फोकस करेंगे तो हमें इंग्लिश की मीनिंग के जो वर्ड है उसकी फंक्शन भी हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ड है और किस तरह हमें फंक्शन देता है। हमारे पास जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और लास्ट में हमारे पास जो 9 टाइप्स है वो है डिटर्मिनर। ये जब आप गूगल करेंगे तो आपको न्यू इंग्लिश जो है वो 9 टाइप्स पे नज़र आएगी। जो ट्रेडिशनल ओल्ड ग्रामर है वो हमें 8 टाइप्स शो करता है कि हमारे पास ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स 8 है। लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे पास डिटर्मिनर्स भी ऐड हो जाए। इनको हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं नाउन को डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिवाइड करते हैं 2 अक़साम में, 2 किस्मों में। फर्स्ट हमारे पास ओपन क्लास है, सेकंड हमारे पास क्लोज क्लास है। तो आप देख सकते हैं कि ओपन क्लास हमारे साथ वो वर्ड्स हैं जिसको हम रिप्लेस करते हैं एक अनदर और एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड में। लाइक हमारे पास एडजेक्टिव है, इसको मैं एडवर्ब में भी चेंज कर सकता हूँ, वर्ब में भी चेंज कर सकता हूँ और प्रोनाउन में भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक इट रेफर्स टू द कंटेंट वर्ड। कंटेंट सबक और सियाक के एतबार से जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसको हम रेफ़र करते हैं ओपन वर्ड्स में। इट एक्सेप्ट और रिप्लेस न्यू वर्ड ऑफ द सेम ग्रुप। ये हमारे पास इसका एक अलग ग्रुप है, ये ग्रुप है नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब। ये अपने वो ग्रुप के ऑल ऑफ द वर्ड्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। इन ओपन क्लास वी कैन सब्स्टिट्यूट अ वर्ड अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम ओपन क्लास में क्या है, चेंज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, अ वर्ड टू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक लफ्ज़ को हम किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट हैज़ 4 काइंड्स, ये 4 है नंबर्स में, लाइक नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसमें नाउन कौन सा है, इंटेंशन है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास नाउन हो गया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन क्लास का वर्ड है। आई डिड नॉट इंटेंड
टू डू दैट। तो यहाँ पर देखिए कि ये इंटेंशन है, तो इसको मैंने चेंज किया है इंटेंड में, और ये क्या है, वर्ब है। तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस का सेम मतलब याद रखें कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ओपन क्लास में तो हमारे पास मीनिंग जो है वो सेम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटेंशन को मैंने इंटेंड में चेंज किया है। यहाँ पर इंटेंशन नाउन है, यहाँ पर इंटेंड वर्ब है। तो जब हम एक नाउन लेते हैं तो ये नाउन जो है ये इन तीनों में चेंज हो सकती है, ये आपने ज़हन में याद रखना है। जब हम एडजेक्टिव लेते हैं तो एडजेक्टिव के अलावा एडजेक्टिव जो है इन तीनों में चेंज हो सकती है। जब मैं वर्ब को लेता हूँ तो वर्ब जो है इन तीनों में चेंज हो सकता है। जब मैं एडवर्ब की बात करता हूँ तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव्स और नाउन में चेंज हो सकती है। ये काफ़ी टाइम लगेगा और आप, मेरा जहन और मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको सिर्फ माइंड में कंसेप्ट क्लियर करूँ। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में कि लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन ओपन क्लास। क्लोज क्लास हमारे पास क्या है, क्लोज क्लास को हम चेंज नहीं कर सकते। इट रेफर्स टू द फंक्शन वर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल एक मशीन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और इसमें आप एक फंक्शन यूनिट को हटा देते हैं तो वो मशीन काम करेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इट डजंट एक्सेप्ट, ये कबूल नहीं करता और रिप्लेस न्यू वर्ड ऑफ इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप के वर्ड्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज़ आल्सो हैज़ 4 काइंड्स, ये भी 4 में है। लाइक नंबर्स में प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए ही इज़ माई ब्रदर। अब प्रोनाउन हमारे पास आ गया, ये हमारे पास प्रोनाउन है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ नहीं। अगर इसको मैंने चेंज किया तो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है माई ब्रदर वो विल चेंज होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर शी लगाता हूँ तो यहाँ मैंने जेंडर चेंज किया है। अगर यहाँ पर मैं दे लगाता हूँ तो वो प्लूरल है, ओके, क्योंकि मेरा बाई सिर्फ एक है और वो क्या शो करता है, प्लूरल। तो हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड को चेंज नहीं, फंक्शन वर्ड को चेंज नहीं कर सकते क्लोज क्लास में, और ओपन क्लास के वर्ड को चेंज कर सकते। नाउन को उर्दू में हम इसम कहते हैं, इसम। लाइक अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया। हमारे पास यहाँ पर 3-4 चीज़ें हो गई, पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग वो चीज़ें जिसमें जान नहीं हो, लाइक पेन, पेंसिल वगैरह, एंड एन आइडिया, और एक नज़रिया को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, द नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। वो नाउन जो हमें नेम शो करता है वो क्या है, और नेमिंग वर्ड हमारे पास क्या है, नाउन है। तो पर्सन में हमारे पास फॉर एग्जांपल अली, एलिस, एंड्रयू, अहमद, वली, इमरान खान, these are person names स्पेशली। थिंग में, प्लेस में हमारे पास पेशावर, कराची, लाहौर, सिंध, हैदराबाद एट्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द नेम्स, ये हमारे पास कुछ नाम हैं। थिंग में हमारे पास वो चीज़ें जिसमें जान नहीं हो, लाइक बुक, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। आइडिया हमारे पास क्या है, हमने ये चीज़ उसूल नहीं की लेकिन हमारे पास जहन में एक आइडिया है, वो क्या है, लॉयर, कि मैं लॉयर बनूँ, बिकमिंग टीचर, ये हमारे पास क्या है, आइडियाज़ हो गया। तो ये नाउन की मेन डेफिनेशन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और आइडिया। हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी में जो नाउन आता है वो क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आम नाम जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ नेम ऑफ ऑर्डिनरी नाउन। आम नाम जिसको हम कहते हैं विच इज़ जनरल इन आवर सोसाइटी। हम सोसाइटी में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या हो, आम हो, स्पेसिफिक नहीं हो। लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एक आम नाम है, स्पेसिफिक तो नहीं है ना। कॉमन नाउन स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये आपने जहन में याद रखना है कि कॉमन नाउन को जब हम लिखते हैं तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, स्मॉल लेटर्स, जिसको लोअर केस लेटर्स भी हम कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिटी, बॉय, स्कूल, बुक, पर्सन एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। इससे हम ये मीनिंग नहीं ले सकते कि हम कौन सी सिटी की बात करते हैं, कौन से पर्सन की बात करते हैं, कौन से बुक की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन में हमारे पास स्पेसिफिकेशन नहीं होती, हम जस्ट किसी को इम्पर्सनल मीनिंग देते हैं कि ये बुक है, ये सिटी है, ये पर्सन है।
एग्जैक्ट उस पर्सन का, एग्जैक्ट उस सिटी का, एग्जैक्ट उस बुक का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये कॉमन नाउन है, याद रखिए कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन हमारे पास किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास पर्सन, किसी ख़ास जगह का नाम हो। ख़ास से मतलब क्या है, लाइक पर्सन में हमारे पास अगर ख़ास है तो वो क्या है, कायद आज़म, जावेद, इमरान खान, फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर खान, सलमान खान एट्सेट्रा। ये क्या है, ये ख़ास नेम है और हर कोई इसको जानता है। पर्सन में हमारे पास ये थे, प्लेस में हमारे पास लाहौर, मीनार पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद, दिल्ली एट्सेट्रा। ये हमारे पास ख़ास नेम हो गए। कॉमन नाउन में हमें डिस्कस किया कि हमें स्पेसिफिकेशन का पता नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें खासियत का पता होता है कि ये नाउन किस पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। एंड थिंग हमारे पास होली कुरान है, ये भी थिंग में आता है। आपने ये बात जहन में याद रखनी है कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। लाइक कायद आज़म से के, क्यू और ए, जावेद जे, इमरान खान से आई कैपिटल है हमारे पास। तो प्रॉपर नाउन में हमारे पास वो नाउन्स है जो ख़ास किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल हो। मटीरियल नाउन हमारे पास वो नाउन्स है कि एक नाउन को हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए ताकि वो चीज़ बन जाए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मटीरियल नाउन इज़ अ सब्सटेंस, ये एक चीज़ है और अ मटीरियल और इंग्रेडिएंट या अज्जा है जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं। वी कैन सी, टच एंड विच इज़ यूज टू मेक अदर थिंग्स, जैसे हम कोई दूसरी चीज़ बनाए, वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। लाइक गोल्ड, वीट, रबर एट्सेट्रा। इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन को जब हम डिस्कस करते हो, हमारे पास मेटल्स आ गए, आयरन, गोल्ड, प्लाटिनियम एट्सेट्रा, ये मेटल्स में आते हैं। इससे फर्दर हम कोई और चीज़ बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स, मेजर एंड बल्क, जब हम ज़्यादा मकदार में कोई चीज़ को लेते हैं बल्क में तो हमें ये इस्तेमाल करते हैं, लाइक टी, शुगर, राइस एट्सेट्रा। तो ये हम बल्क में लेते हैं ना, इसको काउंट तो नहीं कर सकते। जियोलॉजिकल बॉडीज़, हम जब ज़मीन की एक बॉडीज़ को या एक इवेंट को डिस्कस करते हैं, लाइक मड, सैंड, ग्रेनाइट, रॉक, तो इससे भी दूसरी फर्दर मोर चीज़ें बनाई जा सकती है। एंड नेचुरल फेनोमेना जिसको हम कहते हैं वो क्या है, लाइक रेन, डीव, क्लाउड एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल फेनोमेना में ये वर्ड्स आ गई है। बस लास्ट थिंग जो मटेरियल नाउन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि मटेरियल नाउन हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। ये आपने जहन में याद रखना है कि मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है और इसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स वो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। कंक्रीट नाउन जो हमारे पास है वो हम किसको कहते हैं कि कंक्रीट नाउन हमें रेफर करता है टू समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस थ्रू आवर सेंसेस। कंक्रीट नाउन हमारे पास एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम मोस्टली जो इंग्लिश पर्सन है वो कहते हैं कि कंक्रीट नाउन हमारे पास वो है जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली ये डेफिनेशन ठीक भी है और मोस्ट ऑफ द नाउन्स, बहुत ज़्यादा नाउन्स हमारे पास जो इंग्लिश में है वो क्या है, कंक्रीट नाउन है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैं देख भी सकता हूँ, इसको मैं स्मेल भी कर सकता हूँ और इसको मैं छू भी सकता हूँ। तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। थ्रू आवर 5 सेंसेस मतलब है इसको हम एक्सपीरियंस, इसको हम महसूस कर सकते हैं। लाइक साइट, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट, ये 5 चीज़ें हमें कंक्रीट नाउन के साथ कर सकते हैं। लाइक कैट, बॉय, मैंगो, बस, बिल्डिंग एट्सेट्रा, ये वो नाउन है जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं। और यहाँ पर ये नोट भी है कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स इन इंग्लिश आर कंक्रीट नाउन्स। बहुत ज़्यादा नाउन्स जो हमारे पास इंग्लिश में है वो क्या है, कंक्रीट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लाइक ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, बोल्डनेस, हैप्पीनेस, ये क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कंक्रीट नाउन के अपोजिट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द
नेम गिवन एक ऐसा नाम जिसको हम देते हैं किसको, टू द क्वालिटी, एक खसूसियत को हम देते हैं, खासियत को नाम देते हैं। इट रेफर्स टू थिंग्स दैट वी कैन नीदर टच और सी, हम ना टच कर सकते हैं इसको ना हम उसको देख सकते हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ देम, हम उसको बारे में सोच सकते हैं। ये मेन डेफिनेशन है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टच, टेस्ट एक्सेट्रा, हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम वो चीज़ें कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लेवर, ऑनेस्टी, बोल्ड, तो ये हमें क्या है, हम ना उसको देख सकते हैं लेकिन हम उसके बारे में सोच सकते हैं। लाइक हैप्पीनेस, तो ये भी हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम हैप्पीनेस के बारे में जस्ट सोच सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, और मोस्टली हम इसको देख भी सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हैप्पीनेस हमारे पास क्या है, हम इसको देख सकते हैं कि वो हंस रही है। तो अ लॉट ऑफ डेफिनेशन इंग्लिश में ऐसी है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या है कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है, द नेम ऑफ अ नंबर एंड कलेक्शन ऑफ पर्सन। हम बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा आदमी, बहुत ज़्यादा थिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, एंड वी स्पोकन ऑफ वन एज अ होल, हम उसके बारे में क्या करते हैं कि हम उसके बारे में ये बात करते हैं कि चीज़ें असल में है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि ये क्या है, एक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्राउड, क्राउड का क्या मतलब है, क्राउड में फॉर एग्जांपल हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, अ लॉट ऑफ पीपल है क्राउड में, लेकिन हम क्या करते हैं, स्पोकन एज वन ऑफ अ होल, मतलब इसका यह है कि हम जस्ट सिर्फ एक वर्ड को इस्तेमाल करते हैं और उस बाकी वर्ड्स को रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्राउड है कलेक्शन ऑफ पीपल, टीम कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, हर्ड कलेक्शन ऑफ शीप, एंड आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्या है, कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, लेकिन हम इंडिविजुअली सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करते हैं, ना कि इसके अंदर जो मीनिंग है। बस एक और बात कि कलेक्टिव नाउन मोस्टली हम सिंगुलर वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक द क्लास इज रेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज वर्ब आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की मैं बात करूँ। लेकिन बस अगर आप इसको एज अ कलेक्टिव नहीं लेते, एज अ सिंगल यूनिट नहीं लेते और हर एक को इंडिविजुअल लेते हैं, तो वह पर हर एक कलेक्टिव नाम के साथ आप प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल द क्लास आर रेडी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लास के मेंबर है, मैंने हर एक को इंडिविजुअल लिया है, सेपरेट लिया है, तो वो फॉर एग्जांपल 20 बंदे भी हो सके, 30 भी, तो हम वहाँ पर आर लगाएंगे। और जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ सिर्फ एक ही, तो वहाँ पर मैं सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर सकता हूँ। बारी है कि कंपाउंड नाउन हमारे पास कौन सा है। ब्रदर्स, जब हम दो नाउन को एक जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन है। लाइक बस, ड्राइवर, तो बस हमारे पास एक नाउन हो गया और ड्राइवर हमारे पास दूसरा नाउन हो गया। स्कूल, टीचर, तो स्कूल हमारे पास एक नाउन हो गया, टीचर हमारे पास दूसरा नाउन हो गया। याद रखिए ब्रदर्स, कंपाउंड नाउन में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव का फंक्शन देता है और वो हमें क्या है, सेकंड नाउन मॉडिफाई करता है। लाइक ड्राइवर तो है लेकिन किसका है, बस का, तो बस, ड्राइवर, बस यहाँ पर एडजेक्टिव्स हो गए। टीचर है, किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश का है, तो यहाँ पर मैं स्कूल टीचर। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि द फर्स्ट नाउन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब द सेकंड नाउन, हमारे पास जो सेकंड नाउन है वो क्या है, उसको डिस्क्राइब करता है। लाइक बस, ड्राइवर, स्कूल, टीचर, वाइट बोर्ड। काउंटेबल नाउन, वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन आप याद रखिए कि ये सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं और क्लियरली हम इसको काउंट कर सकते हैं। लाइक ये वाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, जैसे कि मैं हो गया, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हर एक चीज़ का है। लाइक इट रेफर्स टू दोज नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, दे आर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड कंसेप्ट। लाइक फॉर एग्जांपल dog, apple, chair, sandwich, these are countable nouns and they are separate objects. It has singular and plural forms। याद रखिए कि countable noun में हमारे पास singular and pluralization होती है कि एक नाउन को हम singular है
लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल है, तो इसको मैं प्लूरल करता हूँ तो यहाँ पर मैं जस्ट एस का इजाफा करता हूँ। सेकंड रूल इसका है कि यू कैन आल्सो यूज आर्टिकल ऑन विद द सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम क्या है आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या है एन एप्पल है, आ चेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं किसमें काउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है, इट रेफर्स टू दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। वो नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते। ये मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये है मटेरियल्स, लिक्विड्स, कंसेप्ट, मास ऑब्जेक्ट्स। मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन तादाद में ज़्यादा हो, लाइक चावल हो गए, शुगर चीनी हो गया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में है लेकिन छोटे छोटे हैं। बाल हो गए लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और काउंट पे भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विदाउट बाउंड्रीज, तो हमारे इन सिचुएशन में इन नाउन्स में हमारे पास बाउंड्रीज नहीं होती, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लाइक राइस, शुगर, मिल्क, वाटर, पास्ता एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रस ये आपने जहन में याद रखना है कि हम ये आर्टिकल जो है नॉन काउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक दूसरा रूल ये भी है कि नॉन काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होते हैं मोस्टली सिंगुलर। ये आपने जहन में याद रखना है कि अनकाउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन हमारे पास सिंगुलर है। लाइक द राइस इज वेरी टेस्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस किस वर्ड पे फॉलो हुआ, एस पे, चूँकि सिंगुलर है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मोस्टली मैं आ नहीं लिख सकता, ना आ लिख सकता हूँ ना अन लिख सकता हूँ। ये आर्टिकल जो है उसमें हमारे पास ब्रस जो नाउन आते हैं वो है रेगुलर नाउन्स एंड इर्रेगुलर नाउन्स। ब्रस ये इंतहाई ईजी है कि रेगुलर नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जो हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल्स के तहत हमको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। लाइक टेक्स एस और एस ओनली, यहाँ पर हम एस या एस सिर्फ लगाते हैं व्हेन वी मेक प्लूरल ऑफ इट, जब हम इसकी प्लूरल बनाते हैं। लाइक बुक के साथ जब एस का इजाफा करते हैं तो बुक्स से प्लूरल हो गया, बॉय प्लस एस बॉयज़। तो इर्रेगुलर वर्ब के साथ हमारे पास जो है वो रूल्स होती है। इर्रेगुलर वर्ब्स इट डजंट हैव प्रॉपर रूल्स। हमारे साथ जो है इर्रेगुलर वर्ब्स की वो क्या है रूल्स नहीं है। लाइक मैन मैन, फूड फीट, ये एक्सेट्रा अलॉट ऑफ हो सकते हैं। तो उम्मीद है ब्रस कि आपको नाउन में मसला नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, उसकी काइंड्स, ओपन क्लास क्लोज क्लास को डिस्कस किया, उसके बाद नाउन की काइंड्स को डिस्कस किया। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।